हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और लोकल जो टेलीविज़न सेट में जो ऑडियो सेक्शन बना होता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग ऑडियो सेक्शन और साथ ही साथ साउंड म्यूट सेक्शन के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है समझा था, ट्रेसिंग किया था। तो आज जो है हम लोग केवल जो है ऑडियो सेक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए इसको हम लोग 3 स्टेज में बांट करके आसानी पूर्वक जो है समझ सकते हैं। तो आज फर्स्ट स्टेज में हम लोग ऑडियो आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर जो आईसी लगा होता है इसकी हम लोग किस प्रकार से जांच करते हैं और उसके बारे में ही जानेंगे। देख रहे हैं कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर अभी कंपनी का लोगो नज़र आ रहा है, तो चित्र प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक ये भी सॉकेट बना हुआ है, तो सॉकेट में देखेंगे कि येलो में वीडियो देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो येलो जो सॉकेट है उसमें हम लोग वीडियो देंगे। और वीडियो देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो है टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे कि चित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि टीवी के स्क्रीन पर चित्र आना स्टार्ट हो गया है। तो टीवी के स्क्रीन पर जब चित्र आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ पर ये जो 2 सॉकेट है इसके इंटरनल जो टर्मिनल होते हैं इसको हम लोग किसी स्क्रू ड्राइवर से या जो है कि किसी जो पतला जो है लाइनर से क्या करेंगे, छुएंगे। और छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। अगर ग्रिड मिल जाए तो ये मानेंगे कि हमारा जो टेलीविज़न के अंदर का जो ऑडियो सेक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो टेलीविज़न में किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो, लेकिन अगर यहाँ पर जो है ऑडियो जो सॉकेट है उसको छूने पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो, चाहिए इसमें ग्रिड प्राप्त नहीं हो, तो उस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियो आउटपुट सेक्शन की और साउंड म्यूट सेक्शन की जो 3 स्टेज में हम लोग जो बांट करके जो है बारी बारी से समझेंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट में हम लोग ऑडियो आउटपुट स्टेज की जांच करते हैं। तो कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद में ऑडियो आउटपुट स्टेज की पहले हम लोग जो है किस प्रकार से उसका रिपेयरिंग करेंगे उसको जो है आसानी पूर्वक जो है समझेंगे। कैमरा को फिक्स करने के बाद में अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लोकल जो सीआरटी जो टेलीविज़न सेट होता है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऑडियो सेक्शन बना होता है। तो ऑडियो आउटपुट के रूप में देखिएगा कि यहाँ पर एक आईसी लगा होता है जो कि होता है TDA 2003 होता है, या जो है CB 203 नंबर का आईसी लगा होता है, जिस आईसी के बारे में पहले ही हम लोग जो है पार्ट 3 की वीडियो में जान चुके हैं कि इस आईसी का या पिन नंबर 1 होता है, या 2 या 3 या 4 और या 5, कुल मिलाकर इस आईसी में 5 पिन बने होते हैं। और इस आईसी का पॉजिटिव पिन जो होता है वो पिन नंबर 5 होता है, जबकि निगेटिव पिन पिन नंबर 3 होता है। इस आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं, लंबी एवं चौड़ी पट्टी में पिन नंबर 3 जुड़ा होता है। और जबकि 5 को पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से देते हैं, तो यह पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई से निकलने वाला 18 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ से यहाँ, और उस रजिस्टेंस के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं, जबकि 3 को निगेटिव देते हैं। और इसके बाद आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को जो कमज़ोर सिग्नल देते हैं, तो वो सिग्नल पूर्णतः एम्पलीफाई होकर के पूर्णतः मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 4 से आउट होता है, 4 से निकलता है। 4 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ आता है, यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर को देते हैं, और स्पीकर का दूसरा सिरा को लंबी एवं चौड़ी पट्टी में यानी कि निगेटिव लाइन में जोड़ा जाता है। तो ये विभाग सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कब इस विभाग की जाँच करना है, जब स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं हो और टीवी के स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो। अगर चित्र प्राप्त हो लेकिन आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में इस विभाग की हम लोग जांच करते हैं। तो इनपुट पर क्या चेक करेंगे कि इसको सप्लाई देने के बाद में हम लोग इस आईसी के इनपुट पिन 1 को छुएंगे। छूना है तो देखिए इस आईसी के इनपुट पिन 1 को टच करेंगे, और जब इनपुट पिन नंबर 1 को टच करेंगे तो उस स्थिति में देखेंगे कि टच करने पर हमको स्पीकर से आवाज़ मिलनी चाहिए। जो है ग्रिड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जहाँ पर जो है हाई ग्रेड मिलनी चाहिए। अगर हाई ग्रेड मिले तो ये मानेंगे कि आईसी और आईसी से रिलेटेड पुर्जे सब सही काम कर रहे हैं, आईसी को सप्लाई वगैरह सब जो है मिल रहा है। अगर यहाँ पर ग्रिड मिले तब, अगर इनको छूने पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में इस आईसी की जाँच करते हैं। कैसे जाँच करेंगे, तो इस आईसी का निगेटिव पिन 3 पर निगेटिव सप्लाई की जांच करेंगे, और पॉजिटिव पिन नंबर कौन होता है, तो इसका पॉजिटिव पिन होता है पिन नंबर 5, इस पर पॉजिटिव पिन सप्लाई की जांच करेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई की जांच करेंगे, पिन नंबर 3 पर निगेटिव और पिन नंबर 5 पर पॉजिटिव सप्लाई की जांच करेंगे। इसके अलावा
हम लोग क्या जांच करते हैं कि पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन पर जांच करना होता है। आउटपुट उसे कहते हैं जहां से आवाज़ जो है शक्तिशाली आवाज़ आउट होता है, निकलता है। तो आइए पहले हम लोग जो है आईसी का सप्लाई की जांच करते हैं। तो टेलीविज़न सेट को सप्लाई दे करके आईसी के पिन नंबर 5 पर सप्लाई की जांच कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि लगभग जो है 17 के आसपास वोल्ट जो है प्राप्त हो रहा है। कहाँ? तो आईसी के पिन नंबर है 5 पर सप्लाई मिलना चाहिए, जबकि 3 निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। 3 पर जब चेक करेंगे ना 0 वोल्ट, यहाँ पर किसी प्रकार का वोल्टेज प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज मिले तो मान के चलिए कि यहाँ का जो है निगेटिव लाइन का ट्रिक कहीं से टूट गया, यहाँ पर जो है 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 5 पर सप्लाई मिल रहा है। और इसके बाद क्या है कि आईसी के पिन नंबर 5 जो पॉजिटिव पिन होता है उसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन नंबर 4 पर मिलना चाहिए। आउटपुट कौन होता है? तो पिन नंबर 4 होता है। आउटपुट क्यों 4 को आउटपुट क्यों मानते हैं? क्योंकि 4 से शक्तिशाली आवाज़ निकल करके स्पीकर को जाता है। जहाँ से आवाज़ शक्तिशाली आवाज़ निकलता है उसी को हम लोग आउटपुट मानते हैं। तो ये आउटपुट पिन नंबर 4 है। 4 पर जब चेक करेंगे तो प्लस पिन की आधी सप्लाई मिलनी चाहिए। तो लगभग यहाँ पर 17 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 8 से ज़्यादा मिलना चाहिए सप्लाई। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 से ज़्यादा को जो लगभग सप्लाई मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस पिन की आधी सप्लाई इसके आउटपुट पिन पर हमको मिलना चाहिए। इसके अलावे फाइनल जांच यही है कि आईसी के इनपुट पिन कौन होता है? तो एक होता है जहाँ से कमज़ोर आवाज़ देते हैं, तो इनपुट को छूने पर ग्रिड मिलनी चाहिए। अगर ग्रिड प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में प्लस पिन की आधी सप्लाई आउटपुट पर चेक करना है, जो कि मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है प्लस पिन की आधी सप्लाई आउटपुट पर मिलता है, फिर भी इनपुट पिन को छूने पर ग्रिड प्राप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में स्पीकर और स्पीकर की तार और पिन नंबर 4 से लगा हुआ या जो कैपेसिटर होगा उसकी खराबी होगी, उसकी हम लोग जाँच करेंगे। तो स्पीकर की जांच कैसे करेंगे? तो स्पीकर को जांच करने के लिए क्या है कि मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में फिट करके और मल्टीमीटर के लाल तार को रेड प्रोड को रख देंगे। कहाँ? तो आईसी के पिन नंबर 5 जो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पिन होता है, 5 पर रखेंगे। पॉजिटिव में रख दिए मल्टीमीटर के लाल तार को, और निगेटिव मल्टीमीटर के काला तार को ले करके कहाँ रखेंगे? तो स्पीकर के उस टर्मिनल पर रखेंगे जो कि ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमको सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 17 के आसपास सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है। यही वोल्टेज हमको यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ वोल्टेज मिले और यहाँ नहीं मिले तो समझिए कि आपका स्पीकर या स्पीकर का तार में खराबी है। कब? जब यहाँ पर सप्लाई मिले तो यही सप्लाई यहाँ मिलना चाहिए, नहीं मिले तो या तो स्पीकर का तार टूटा होगा, चाहे स्पीकर खराब होगा। इस प्रकार से यहाँ ये दोनों जो स्पीकर के दोनों टर्मिनल पर जो है एक समान वोल्ट मिलना चाहिए। जितना वोल्ट यहाँ मिले उतना ही वोल्ट जो है यहाँ भी मिलना चाहिए, और यही जो है ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से स्पीकर और स्पीकर के तार के भी जाँच कर सकते हैं वोल्टेज चेक करके। इसके अलावा आईसी के इनपुट पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो तो यहाँ से लगा हुआ अगर स्पीकर का तार सही हो और फिर भी आईसी के इनपुट पिन को छूने पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ से पिन नंबर 4 से लगा हुआ कैपेसिटर की खराबी होगी। और क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आईसी के पिन नंबर 2 के साथ कुछ पुर्जे लगे होते हैं। आईसी के पिन नंबर 2 के साथ यहाँ से है कि कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस पिन नंबर 4 से लगा होता है। तो पिन नंबर 2 के साथ लगा हुए अगर पुर्जे भी खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में यह आईसी सही रूप से काम नहीं करेगा और आईसी के पिन नंबर 1 में ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। तो अभी देख रहे हैं कि आईसी के पिन नंबर 1 पर ग्रिड प्राप्त हो रहा है। 1 पर ग्रिड मिलने का मतलब है कि यह आईसी बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो ऑडियो आउटपुट सेक्शन है वो बिल्कुल सही है। आने वाला स्टेज में हम लोग साउंड म्यूट सेक्शन और माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो भी जो है ऑडियो और म्यूट सेक्शन का जो संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है इस वीडियो को पूरा वॉच किया।